हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज आपके सामने मैं कुछ अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ। आज कुछ ऐसी घटना घटी हुई मेरे साथ कि जो मुझे एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आज जो हम जिंदगी जीते हैं, जिस सुख और आराम को हम भोगते हैं, इसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपने लहू को बहाया है। लहू को बहाने के बाद भी आज हम उनको अपने किस्सों में, अपने कहानियों में भी नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें इतना समय ही नहीं मिलता। हम कितने सेल्फिश हो गए हैं दोस्तों। तो आज एक दिन इनके नाम, आज मैं एक मूवी देखने गया जिसका नाम था छावा। छावा एक ऐसी मूवी है जो आपको भी देखनी चाहिए और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, सबको दिखाना चाहिए। ये एक मूवी नहीं है, इसे मूवी बोल करके किसी ऐसी गौरवपूर्ण गाथा के बारे में मैं अपशब्द कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ये ऐसी गौरवपूर्ण गाथा है जिसे 3 घंटे में नहीं, इसे बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाए, इतनी है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन काल में अपनी गौरवमयी गाथा और अपनी सूरवीरता के द्वारा कुछ ऐसा कह दिया संदेश जिसे हम और आप बयान नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी के बारे में कुछ भी बात करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये मूवी जो है, जो जिनके बारे में है, वह छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में है, जिन्हें हम छावा या शक्तिमान शंभू या फिर हम स्वराज रक्षक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये केवल एक शख्स नहीं थे, ये एक सोच है, और सोच कभी मरा नहीं करती। इनके बारे में मैं जितना भी शब्द बोलूं उतना कम है। सिर्फ कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं कि कुछ कवि व्याख्या करके अपने शब्दों में कहते हैं कि देश धन पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। अर्थात छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बता रहे हैं। इनके बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं इनके परिवार के बारे में बताना चाहूँगा, इनके जीवन के बारे में बताना चाहूँगा, इनकी शादी विवाह के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत से ऐसे पहलू है दोस्तों जिनको आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं जीजाबाई का बात करना चाहूँगा। जो जीजाबाई माता, जो जीजाबाई हैं, जो हम सब की आदरणीय है, क्योंकि अगर ये न होती तो बीज ना आते। बोला जाता है ना कि वीरता के लिए अगर कोई पहला गुरु होता है वो होती है जननी, और जननी जो जीजाबाई जैसा हो, उनके लिए तो शब्द ही कम पड़ते हैं। आप सोच सकते नहीं है कि वो किस प्रतिभा की जो है रही होंगी महिला। जीजाबाई के एक पुत्र थे जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी जो है 2 शादी हुई। पहली शादी से जो पत्नी थी, पहली शादी में उनका नाम था सईबाई। सईबाई का एक पुत्र हुआ जिनका नाम था महाराज संभाजी राजे भोसले। दोस्तों, इनको जन्म देते ही 2.5 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया, और उस दौरान पे शिवाजी महाराज के पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि वो इनके साथ समय बिता पाए, क्योंकि वो स्वराज में लगे हुए थे। स्वराज और हिंद स्वराज की स्थापना के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना थी, कर रहे थे। उस दौरान पे इनका जो लालन पालन है इनकी दादी श्री अर्थात जीजाबाई ने किया। जीजाबाई ने ही इनको पाला, पोषा और संस्कार दिए। जीजाबाई ने ही इनके जीवन में राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम और जीवन के आदर्श मूल्यों की स्थापना की। ये आप कह सकते हैं कि जीजाबाई ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाया, उनकी महान सोच को विकसित किया। उनकी पहली गुरु थी, आप ये कह सकते हैं कि इनकी भी पहली गुरु जो है जीजाबाई ही थी, जिनका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज भोसले। दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था 14 मई 1657 को हुआ था, और जो इनका मृत्यु हुआ है 11 मार्च 1689 को हुआ है। अर्थात 32 साल की ही आयु तक ये जीवित रहे। लेकिन बोला जाता है ना कि लंबी उम्र नहीं चाहिए, उम्र इतनी चाहिए कि आपको लंबे वर्षों तक याद किया जाए। इन्होंने महज 32 सालों में ही अपने ऐसे कर्तव्य को कर दिया जिसके लिए लोग 1000 100 साल तक जीवित रहकर भी नहीं कर पाते। दोस्तों,
इनके बारे में कुछ बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि जीजाबाई ने कैसे इनको पाला। जीजाबाई की एक सोच होती थी कि यदि अच्छा चरित्र का कोई व्यक्ति है तो जरूरी नहीं कि एक अच्छा महाराज ही बन सके, क्योंकि अच्छा राजा या अच्छा महाराज बनने के लिए केवल अच्छा चरित्र ही काफ़ी नहीं होता है, अपितु जो होता है युद्ध एवं प्रशासनिक कौशल की भी आवश्यकता होती है। जब तक ये किसी व्यक्ति में नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति जो है सफल राजा नहीं हो सकता है। अब आप बोलेंगे तो इसके लिए उन्होंने जो है काशीराम शास्त्री के पास इनको भेजा, संभाजी राजा भोसले जी को भेजा, ताकि वहां से ये शिक्षा अध्ययन कर सकें और सीख सकें और युद्धवीर जो है युद्ध कला की शिक्षा ये अपने पिताजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखे। महज 17 वर्ष की आयु में ही जो है ये युद्ध लड़ना चालू कर दिया और युद्ध 17 वर्ष की आयु में ही जीतना चालू कर दिया। इन्होंने अपने जीवन काल में टोटल 140 युद्ध इन्होंने किया है और 140 युद्ध जीता है। सोच लीजिए, जिस युद्ध में जिस समय जिस अवस्था में हम और आपको बोध नहीं होता है, हम कहीं न कहीं इधर उधर मुंह मारते मिलते हैं, हमारे मन में कपट, वैमनस्य की भावना, जलन की भावना, एक दूसरे खींचने की भावना, वहां एक ऐसा व्यक्ति जो महज 17 वर्ष की आयु में ही, क्या उम्र होती है, उसने देश के लिए कर दिया ना। इनकी विवाह जो है यशुबाई से हुआ और जो है ये देश के लिए समर्पित हैं। बता दूं कि जब इनकी पहली पत्नी अर्थात जो शिवाजी महाराज हैं, इनकी पहली पत्नी सईबाई के निधन होने के बाद इन्होंने दूसरा विवाह किया जिसका नाम था सोयराबाई। सोयराबाई से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था राजा राम। सोयराबाई कहीं न कहीं मन में कपट था कि वो नहीं चाहती थी कि जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो राजगद्दी को पाए। वो चाहती थी कि राजा राम जो है गद्दी के हकदार हैं। इस चक्कर में उन्होंने षड्यंत्र काफी किए, लेकिन इस षड्यंत्र में उनका एक ही आदमी विरोध किया, वो था उनका भाई हमीर राव मोहिते। शुरू में हमीर राव मोहिते जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, मदद कर रहे थे कि राजा राम जो है ही गद्दी को पाए, लेकिन जब उन्होंने मिला और जब वो मिले छत्रपति संभाजी महाराज जी से तो उनकी विचार, उनकी दृष्टिकोण बदल गई और वो उनकी उस वीरता के कायल हो गए और उन्होंने उनका समर्थन किया, जिसके समर्थन से वो जो है छत्रपति जो है महाराज की गद्दी पाए और उत्तराधिकारी बने महाराज शिवाजी के। दोस्तों, ऐसा कहूंगा मैं कि जो हिंद स्वराज के निर्माण के लिए कई सारे प्रयास किए गए शिवाजी महाराज के द्वारा और वो प्रयास बचपन से देखते हुए अगर कोई पला और बढ़ा है तो वो जो है केवल छत्रपति जो है संभाजी महाराज है। छत्रपति जो संभाजी महाराज है वो मरते मरते लोगों के बीच में हिंद स्वराज की ज्योत जला गई। ज्योत अगर कोई जलाया है तो वो जो है हिंद स्वराज की, वो है छत्रपति संभाजी महाराज। आपको कह सकते हैं कि शिवाजी और संभाजी की दोनों के गुरु एक ही थे, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व भिन्न था। जो फैसला लेने का तरीका था दोनों का बहुत ही अलग था। जो पिता थे छत्रपति शिवाजी महाराज, वो एक रणनीतिक शासक थे, अर्थात जब भी कोई फैसला लेते थे तो कूटनीतिक कसौटी पर तोल मोल कर लिया करते थे, 1000 बार सोच कर लेते थे। लेकिन जो पुत्र थे इनके छत्रपति संभाजी महाराज, वो बेबाक और दिल से लेते थे। जो आया दिल में, जो बोल दिया तो बोल दिया और दिल से ही सोचते थे, कभी मन से नहीं सोचते थे, कोई मन में पाप रखकर नहीं सोचते थे। जब भी होता था तो दिल से भावनात्मक रूप से सोचते थे। ये जो खूबियां ये पिताजी उनके बचपन से ही जानते थे। लेकिन जब पिताजी का निधन हो गया तो पिताजी के निधन होने के बाद पिताजी चाहते थे कि अगर मेरी कोई गद्दी पे पहुंचे तो वो थे संभाजी, और संभाजी को जो है बचपन में प्यार से शंभू बोलते थे। वो चाहते थे कि उनकी गद्दी का कोई अगर वारिस हो जो इस हिंद स्वराज को समझता हो तो वो केवल और केवल छत्रपति संभाजी महाराज ही होंगे। लेकिन कुछ षड्यंत्रों की वजह से जो है गद्दी में बैठने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन कठिनाइयां केवल यहीं तक नहीं थी,
कठिनाइयाँ तो इनके जीवन में ही थी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो कठिनाइयों का सामना करते हैं ना, हर किसी के भाग्य में कठिनाइयाँ नहीं होती हैं दोस्तों। भगवान उन्हीं को कठिनाइयों को देता है जो कठिनाइयों को समझ सके और कठिनाइयों को दूर कर सके। उसके लिए भगवान क्षमता देखता है, क्षमतावान के पास ही भेजता है, वरना तो हम जैसे अधूरे और बिखरे हुए लोगों के पास कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको कैसा लगा? अब इसके बाद मैं कुछ ऐसी तथ्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनका जीवन जो होता है केवल युद्ध एवं रण कौशल की वजह से नहीं जाना जाता है, बल्कि इसके अलावा अपार शौर्य एवं त्याग की गाथा इनका जीवन है। इनके जो मित्र थे, बचपन के मित्र जो है, इनके कवि कलश कहलाते हैं, जिनके कविताओं के माध्यम से इनके अंदर जोश और इनकी वीर गाथा लिखी गई है। ये केवल एक वीर नहीं थे, ये एक लेखक भी थे और एक विचारक भी थे। अब आप बोलेंगे कि लेखक एक विचारक कैसे थे? इन्होंने कई सारी अपनी किताबें भी लिखी हैं, इसलिए शायद ये छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी बने। इनके अंदर काफी प्रतिभा थी और ये चीज जो है मराठा जो कुनबा या मराठा समुदाय समझता था। दोस्तों, आपको बता दें कि कई लोग नहीं चाहते थे इनकी इस विवाद और दिल से लिए हुए डिसीजन से। इनसे कई लोग नाखुश भी थे। उस जो मराठा समुदाय के लोगों में से दो गुटों में बट चुका था। कुछ लोग राजा राम मोहन को समर्थ देना चाहते थे, क्योंकि इनके डिसीजन से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था कि इनके सामने उनकी दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन बोलते हैं ना कि जब आप सही हो और आप सच्चे हो, सच्चे रास्ते पे चल रहे हो, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। स्वयं जो है इनकी सौतेली जो माँ थी, उनके भाई हैं हमीर राव मोहिते, इनका समर्थन किया और इनको राजगद्दी पे बैठने में मदद किया। आपको बता दें कि ये बचपन से ही जो है मुगलों से चिढ़ते थे, क्योंकि ये बचपन से ही अपने पिता के साथ रहे थे। महज 9 वर्ष की आयु में ही इनके पिता जो है महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को नजरबंद कर लिया गया था औरंगजेब के द्वारा। झूठे से बुला करके षड्यंत्र के थ्रू बुलाया गया और इनको नजरबंद कर दिया गया। लेकिन ले दे करके ये एक बोलते हैं ना, एक संदूक में बैठ करके ये निकल गए अपनी योजना के तहत, और बाल बचकर निकल गए। ये बचपन से ही जानते थे कि जो मेरे पिता के साथ सच्चे नहीं हो सकते, जो इस देश के साथ सच्चे नहीं हो सकते, वो मेरे कभी सच्चे नहीं हो सकते। इन्हें मुगलों की उस जो अनकही बातों के बारे में पहले से ही समझ में आ गया था, उनकी बेईमानी, उनकी गद्दारी। और आप तो जानते हैं कि औरंगजेब जो होते हैं, जो राजा थे, वो एक बदमाश राजा नहीं थे, बदनाम राजा थे, जिन्होंने अपने बाप, अपने पिता जो है शाहजहां को कैद कर लिया था, जिन्होंने अपने भाई को मरवा दिया था, जिसकी निर्दयता की किस्से बहुत फेमस है। ये चीज बहुत भली भांति से जो है हमारे राजे छत्रपति संभाजी महाराज अच्छे से समझते थे, इसीलिए उनकी धारणा पहले से क्लियर थी, इसीलिए उनकी मुगलों से नहीं बनती थी। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था, परीक्षाओं की घड़ी आने वाली थी और इनका परीक्षा तो भी होना बचा था। बोलते हैं ना कि एक महान शख्सियत जिंदगी में शांत नहीं बैठते, एक जो रणबांकुरे जो है वो शांति से नहीं बैठ करके राज करते हैं। हमारे और आपके लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हिंद स्वराज के निर्माण के लिए इन्होंने अपने जो है बलि दे दी अपने आप की, लेकिन झुके नहीं है। इनके बारे में जितना भी बोलूं दोस्तों उतना कम है। तो दोस्तों, यहाँ तक अगर अच्छा लगा हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों, इनकी जो जीवन में कठिनाइयों का सामना तो इन्होंने बहुत किया। इनकी जो मृत्यु जो बोली जाती है, ये कुछ ऐसी घटना घटित हुई जो मूवी के हिसाब से मैं बताऊंगा कि औरंगजेब जो है इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, और बीच में क्या हुआ कि औरंगजेब के जो चौथा पुत्र थे मोहम्मद अकबर, वो उनसे बगावत कर देते हैं, और मोहम्मद अकबर बगावत करके चाहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज इनकी मदद करें। वो आते हैं, लेकिन संभाजी महाराज बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने पिता का सगा नहीं हो सकता उसकी मैं मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बेईमानी तो खून में है मुगलों के। तो वो बताते हैं कि बेईमानी हमारे नहीं, आपके भी जो है, आपके भी खानदान में है। इस बात को सुन करके जो है संभाजी महाराज बहुत क्रोधित होते हैं, गर्दन पकड़ लेते हैं
तलवार निकाल लेते हैं मारने के लिए। तो वो एक सबूत देता है, एक एविडेंस देता है, बोलता है कि आपकी जो सौतेली माँ है सोयराबाई, उन्होंने खत के थ्रू लिखा है कि यदि आपको हम आपका राज्य अर्थात औरंगजेब के विरुद्ध जो आप युद्ध लड़ रहे हैं उनमें अगर मदद करें तो आप भी हमारा मदद करें और हमारे जो है राजे छत्रपति संभाजी महाराज को गद्दी से हटा सकें। इनको सुन के बड़ा दुख लगता है। दुख इस तरीके का कि जिस माँ को ये पूजते हैं वो माँ पिताजी के जाने के उपरांत में वो इनके प्रति इस तरह की भावना करी, क्योंकि इन्होंने कभी सौतेली माँ नहीं समझा और राजा राम को अपना सगे भाई से ज़्यादा इज्जत देते थे। छोटा भाई था, महज 10 वर्ष की आयु, 10 वर्ष की आयु में ही माँ चाह रही है कि राजगद्दी पे बैठा लूं, और जो भाई जो बेटा स्वराज्य के लिए लड़ रहा है उसके लिए सौतेला समझ के उसे हटाने का षड्यंत्र कर रही है। ये सुनकर इनको बड़ा ही तकलीफ हुआ, लेकिन इसके में जो सम्मिलित थे, जो लोग जिन्होंने ये लिखा था, जो ये प्रस्ताव भेजे थे मोहम्मद अकबर के पास, उसको ये जो है हाथी के पैर से कुचलवा देते हैं, पर माँ के साथ नहीं करते, क्योंकि बोला जाता है ना कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो है प्रमाणित किया कि माँ आप जैसे भी हो, चाहे कुमाता हो चाहे माता हो, पर मेरे लिए माता है। मेरी सगी माँ के मरने के बाद भी मैं आपकी उतनी ही इज्जत करता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन निकलते निकलते मोहम्मद अकबर को बोला कि तुमने मुझे जो इतनी बड़ी जो है सूचना दिया है, तो मैं तुमको वादा करता हूँ कि जहाँ तुम हो, ठीक है, उस जगह से तुम्हें औरंगजेब जो है पकड़ नहीं पाएगा, वहाँ हाथ नहीं डाल पाएगा मेरे जिंदा रहते रहते। मैं तुमको समर्थन दूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे को राजगद्दी दिलाने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो है, हम सनातनी हैं, हम कभी बाप और बेटे के बीच में जो है विरोध करा करके मजे लेने वाले लोगों में से नहीं है। उसके बाद क्या होता है आपको दोस्तों बता दूं, औरंगजेब की जो है क्रोध और गुस्सा बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं कि रायगढ़ का किला जीत चुके रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ये मुगलों के खिलाफ करते हैं। अब मुगल को तो वैसे ही पहले से टेंशन था कि शिवाजी महाराज का, क्योंकि शिवाजी महाराज उनके नाक में दम कर दिए थे। जब तक जीवित थे औरंगजेब को 1 मिनट के लिए सोने के लिए मजबूर कर दिए थे, लेकिन बीमारियों के चलते चलते वो स्वर्ग से हार गए। औरंगजेब जो है बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, जो है कि जो शिवाजी और शिवाजी की जो फैमिली है उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था, मराठा समुदाय से नफरत करता था, आपको बता दें। लेकिन जब उसको ये खबर मिलता है कि उसके पुत्र को कोई पनाह दिया है, मोहम्मद अकबर को, जो चौथा पुत्र था, तो उसे और क्रोध आ जाता है कि ये कोई और नहीं, उनके जो दुश्मन का पुत्र है शिवाजी महाराज जी का, वो कोई और नहीं जो है छत्रपति संभाजी महाराज है। अब वो ठान लेता है कि उनकी मृत्यु जब तक नहीं देख लेगा तब तक अपने जो सर पे मुकुट पहना है उस मुकुट को धारण दोबारा नहीं करेगा, जब तक इनकी मृत्यु नहीं देख लेता। 10 वर्ष तक उनकी खोज करता लेकिन इनको प्राप्त नहीं कर पाता है, और ये नाक में दम कर देते हैं संभाजी महाराज जो है, जो बोलते हैं ना कि जो छिप करके वार करना, क्योंकि इनके पास जो है 2 से 2,500 सैनिक है और इनके पास 10 लाख का लश्कर है। तो ऐसे में जो होता है, जो छापामार युद्ध की प्रणाली थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, उसी प्रणाली को करते हुए ये छापामार युद्ध करते हैं ना। लगभग 10 साल तक खोजता है दिल्ली से, लेकिन मिलते नहीं है ये। लेकिन बोलता ना कि घर का भेदी लंका ढाए। कुछ हमारे भारतवर्ष को लूटने वाले कोई बाहरी नहीं थे, हमारे भारतवर्ष को अगर कोई लूटने वाला है तो वो घर का आदमी है, और वो घर का आदमी कोई और नहीं, इनकी ही पत्नी यसुबाई का जो भाई था उसका नाम था गणोजी सिरके। वो वतनदारी के कारण जो है इनसे बगावत कर बैठता है, क्योंकि उसके मन में लालच आ जाता है कि मुझे मेरा राज्य अलग सा चाहिए, मैं क्यों संभाजी और शिवाजी के साथ रहूं। लेकिन इनका कहना रहता है कि अगर राज्य दे दिया गया तो व्यक्ति जो होता है सुख सुविधाओं के अधीन रह करके अपनी कर्तव्य को भूल जाएगा, स्वराज को भूल जाएगा। अगर करना ही है, राज करना ही है और देश हित करना ही है, देश की सेवा करनी है, तो क्यों ना पूरे स्वराज्य पूरे भारतवर्ष में मिलकर के संगठन के साथ काम किया जाए। लेकिन उनको बुरा लग जाता है, गणोजी सिरके को बुरा लग जाता है, और गणोजी सिरके जो है आखिरकार मुगल सरदार जो है मुकर्रम खान के साथ मिल करके जो है
राजनीति करते हैं, धोखा देते हैं। और एक रात जब बोलते हैं संभाजी महाराज रायगढ़ से संगमेश्वर जब गए रहते हैं किसी आंदोलन के लिए, लोगों को मुहिम को इकट्ठा करने के लिए, स्वराज्य के लिए, तो महज 200 सैनिक को लेके गए रहते हैं। और उसी समय गणोजी सिरके जो है मुगल सरदार मुकर्रम खान के साथ, और जो है ऐसे छोटे रास्ते से जहाँ से जाने में बहुत कम समय लगता है, उस शॉर्टकट रास्ते को बताता हुआ उनके जो है 5000 सैनिक के साथ हमला बोल देता है। ये महज 200 सैनिक और वो 5000। अंतिमतः ये शेर की तरह लड़ते हैं। आप देखिए मूवी, आपको समझ में आएगा। मूवी में तो कुछ नहीं दिखाया दोस्तों, जब लड़े हैं ना 200 लोग जो है ना 5000 भारी पड़े हैं, लेकिन बोला जाता है ना कि अंदर का ही आदमी धोखेबाज निकल जाए तो जीता करेगा, क्योंकि परीक्षाओं की घड़ी तो भी खत्म नहीं हुई थी। अंततः इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इनको गिरफ्तार तो किया जाता है, साथ साथ इनके मित्र कवि कलश को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, चैन की जंजीरों से बांध कर लाया जाता है दोस्तों। और बता दूं दोस्तों कि ये जो दृश्य है देख करके ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद क्या था दोस्तों बताना चाहूंगा। उसके बाद का कहानी तो और ज्यादा खतरनाक है। इनको 38 दिन तक यातनाएं दी जाती हैं, 38 या 39 दिन जो है इनको यातना दी जाती है। इनको यातना किस तरीके दी, इनको बोला जाता है कि आप जो है मुस्लिम धर्म को अपना लीजिए, लेकिन ये बोलते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। इनको यातना के रूप में ऐसा किया जाता है कि जो है इनके पूरे शरीर पर जख्म दिए जाते हैं, और जख्म देने के बाद पहले नमक रगड़वा दिया जाता था, नमक के बाद पूरी लाल मिर्च रगड़वाया जाता था, ताकि इनके शरीर से चीख निकले, कराह निकले, और ये अभी मान ले कि ये मुगलों के अधीन हो जाए। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, असली पुष्पा कोई और नहीं, असली पुष्पा ये कि झुकेगा नहीं, स्वराज के लिए झुकेगा नहीं, देश हित के लिए झुकेगा नहीं। अरे हमारे और आपके लिए नहीं झुकेंगे, स्वाभिमान बन गए, गौरव बन गए दोस्तों। अरे रील पिक्चरों में देख करके हीरो को तो आप बहुत ताली बजाते हैं, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे जख्म में जख्म दिए गया हो और नमक मल दिया गया हो, और उसके मुंह से एक आवाज नहीं, जो है मेरी रोंगटे खड़े हो गए दोस्त। औरंगजेब जो रहता है बोलता है कि इनके शरीर से आहें निकलनी चाहिए चीख, लेकिन चीख नहीं निकालते। बोलता अगर इतने में भी नहीं निकाला गया तो इसकी आंखें जो है गर्म सरिये से निकाल दी जाए। गर्म सरिये से निकालने के बाद भी जो आंखें खुली रखा जाता है, जो सरिया लेके आता है ना जल्लाद, बोलता है कि प्रभु आंखें तो बंद कर लीजिए आप। ये बोलते हैं नहीं, मैं आंखें नहीं बंद करूंगा। और दोस्तों आंखों को भोंक दिया जाता है गर्म सरिये से। आप सोच नहीं सकते वो दृश्य कैसा रहा होगा। एक व्यक्ति के साथ हल्का सा जल जाए ना तो फीलिंग अलग होती है। उसके बाद का दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, मुझे मालूम है कितना लंबा वीडियो आप लोग नहीं देखते। उसके बाद बोलता है इससे भी नहीं रुका, इससे भी चीख नहीं निकली तो एक काम करो, सैनिक त्रस्त हो जाते हैं। बोलते हैं किस मिट्टी का बना है, ऐसे मिट्टी के वीर हमारे मुगल में क्यों नहीं बनते हैं, हमारे अफगानिस्तान में क्यों नहीं बनते हैं, हमारे सऊदी अरब में क्यों नहीं बनते हैं, ये ऐसे भारतवर्ष में ही क्यों जन्म लेते हैं। एक ने तो ये भी बोलता है कि इनकी लाशों को कटवा के कुत्तों को दे दिया जाए। तो कवि जो है कलश कहते हैं कि तुम बेशक हमारे जो है धड़ों को काट करके, हमारे शरीरों को काट करके तुम बेशक कुत्तों को दे देना, और कुत्तों को ही देना ताकि तुम्हारे कुत्ते भी हमारे जैसे वफादारी सीख जाए। वफादारी क्या होती, कुत्तों को भी याद आ, हमारे चर्बी हमारे गोश्त को खाने के बाद उनको भी वफादारी समझ में आ जाएगी। उसके बाद औरंगजेब जो है उसकी हद और कम नहीं होती है, बोलता है कि अब भी नहीं टूटा है तो इसका एक काम करो, इसका जवान खींच लो, और जवान खींच लेता है। 38 दिन तक दोस्तों संभाजी महाराज जो है जीवित हैं और दम तोड़ देते हैं। और उनकी जो मृत्यु होती है 11 मार्च 1689 को हुई है। महज 32 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे। दोस्तों ये बोल करके भी मुझे बड़ा दुख लग रहा है, इसमें तारीफ नहीं लग रही है। मेरे भगवान, मेरे आराध्य को जिसने ऐसा किया, आज लगता है कि हम लोग कैसे बैठे हैं, हमारे सुखों के लिए दिया है। जिस हम बिस्तर पे बिछौने सो रहे हैं, क्या उनको हक नहीं था? आपको 2 मिनट लगता है यूट्यूब में वीडियो को सरका के देखने में। ये एक महज पिक्चर नहीं हो सकती है, मूवी नहीं हो सकता, चलचित्र नहीं हो सकता है दोस्तों। इसको भावनात्मक रूप से समझिए। अगर जो भी
सनातनी होगा, जो भी देश के हित के लिए होगा, जो भी हिंदू होगा, उसको ये सीन देख के अगर रोना ना आए ना दोस्तों, तो मैं वचन देता हूँ मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरा ऐसे वीर के लिए कोटि कोटि नमन है। थैंक यू दोस्तों, आपने इतना टाइम दिया, इतना मेरे लिए समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच।